नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती हेमलता शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला व्याख्याता जीव विज्ञान। आप सभी बच्चों को आज मैं अनुवांशिकी के जीव विज्ञान के चैप्टर 5 को पढ़ा रही हूँ। मेंडल जो हैं बच्चों, वो अनुवांशिकी के जनक हैं। मेंडल को किन्हीं कारणों से, किन्हीं अज्ञात कारणों से उनको बिल्कुल अज्ञात माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि मेंडल ने अनुवांशिकी के ऊपर बहुत सारे कार्य किए जो बहुत ही महत्व रखते हैं, इसलिए उनको अनुवांशिकी का पिता जनक कहा गया। मेंडल एक साधारण व्यक्ति थे और वो चर्च में काम करते थे। वो एक छोटे शिक्षक के रूप में थे, लेकिन वो उन्होंने अनुवांशिकी के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक इसलिए कहा जाता है। उन्होंने मटर के प्लांट का चुनाव क्यों किया? एक क्वेश्चन आता है 12वीं जीव विज्ञान में कि मेंडल ने मटर के प्लांट को ही क्यों चुना है। मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि ये प्लांट एक वर्षीय होता है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन कराया जा सकता है, मतलब पर परागण करा सकते हैं। इसमें स्वयं परागण होता है। इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये मटर जो है, इसमें विपरीत लक्षण, विपर्यायी लक्षण ज़्यादा होते हैं, एक जोड़ी दो जोड़ी, तो इसके कई जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। ये आसानी से हमको प्राप्त भी हो जाता है। एक वर्षीय है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। अब बात आती है कि मेंडल ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। मेंडल के ये प्रयोग करने के पूर्व के ऐसे कई विचार मेंडल के दिमाग में उठे होंगे, और मेंडल के दिमाग में कई ऐसे विचार उठे। कई और वैज्ञानिकों ने, कई और जो दार्शनिक हैं, उन्होंने इसके सिद्धांत दिए हैं या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कि बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने भी इसमें 1914 में अपने विचार प्रकट किए हैं कि माता पिता के जो गुण हैं वो द्रव से स्थानांतरित होते हैं। जो द्रव है उससे स्थानांतरित होते हैं माता पिता के गुण। और मेंडल ने अपने विचार ऐसे रखे, और बाद में बहुत कारकों का मेंडल को विचार आया, और मेंडल ने ये बात कही कि आधे गुण संतति में अपने माता से जाते हैं और आधे गुण संतति में अपने पिता से जाते हैं। मेंडल ने इस पार्ट में, और आगे भी बहुत सारी बात है मेंडल की, मेंडल के बारे में मेंडल ने क्या क्या बातें कही हैं उसका मैं एक अलग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इस पार्ट में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि क्लोन क्या होते हैं, रेमेट क्या होता है, ऑफस्प्रिंग किसे कहा है। मेंडल ने क्योंकि अपने प्रयोग में ऑफस्प्रिंग शब्द का बहुत प्रयोग किया है, और परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आता है, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड क्लोन, रेमेट क्या है। तो बच्चों, ये जो ऑफस्प्रिंग है, लैंगिक प्रजनन के अंतरा प्रजनन से उत्पन्न जो संतति है उसको कहा जाता है ऑफस्प्रिंग। अब सवाल उठता है कि अंतर प्रजनन क्या होता है। दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, अंतरा प्रजनन और अंतर प्रजनन, इंट्रा एंड इंटर रिलेशन। तो ये जो अंतरा है वो एक ही जाति के बीच होता है, और जो अंतर है वो अलग अलग जाति के बीच प्रजनन होता है। जो अंतरा प्रजनन है
वो एक ही जाति के बीच होता है और इससे उत्पन्न संतति जो है वो ऑफस्प्रिंग कहलाती हैं और फर्टाइल होती हैं, उर्वर होती हैं। और जो अंतर प्रजनन है उससे उत्पन्न संतति जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, मतलब वो लैंगिक प्रजनन करने में असंभव होती हैं। तो बच्चों ये ऑफस्प्रिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं कि क्लोन क्या होता है। क्लोन अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। और ये जो होता है जीव, वो क्लोन जो होता है वो समसूत्री विभाजन से बनते हैं और इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, संयोजन नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। और इस मोनोपेरेंटल होता है, ये कहने का मतलब है। तो एक ही जनक से उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं, या अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जीव को हम क्लोन कहते हैं। अब इसमें जो जीव पैदा होता है, एक जीव है ना, उसमें वो जनक के एकदम हुबहू कॉपी होता है, उसको रेमेट कहा जाता है। इसकी अपेक्षा हम देखें ऑफस्प्रिंग जो है लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का संयोजन होता है। वो जो संतति उत्पन्न होती है ऑफस्प्रिंग में, वो संतति अपने जनक से भिन्न हो सकती है, भिन्न होती ही है। और जो क्लोन है उसमें संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स का जीनोटाइप है वो भिन्न हो सकता है। और जैसे किसी की 5 संतान है तो वो 5 संतान में जीनोटाइप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन क्लोन ऐसी चीज़ है जिसमें वो जनक के समान तो हैं, अपने जनक के समान होते हैं, उसकी सारी प्रतियां अपने जनक के समान होती हैं, जैसे कार्बन कॉपी होती है, फोटोकॉपी होती है, लेकिन उसमें जीनोटाइप जो हैं वो भी एक समान होते हैं।